आज हम बनाएंगे हाई एनर्जी और हाई प्रोटीन मखाना और गुड़ के लड्डू। ये लड्डू हेल्दी तो हैं ही हैं, इन्हें आप व्रत में भी खा सकते हैं या किसी भी फेस्टिवल में भी बना सकते हैं। गणेश चतुर्थी चल रही है तो हम ये लड्डू बना रहे हैं उनके लिए। तो हमने ये 3 कप मखाने लिए हैं, इनका वजन 50 ग्राम है। इन्हें लो फ्लेम पे हमें भूनना है, इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे और तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये एकदम से क्रिस्पी नहीं हो जाते। कड़छी लगातार चलाएंगे। मखाने को हमने लो गैस पे लगातार कड़छी चलाते हुए ड्राई रोस्ट किया है। ये देखिए अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। देखिए आपको मैं बताती हूँ, ये देखो ऐसे दबाने से एकदम चूरा हो रहे हैं, ऐसे होने चाहिए। अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक बोल में निकाल देंगे। इसे साइड में रख देंगे। अब इसी पैन में ये हमने 1/4 कप बादाम लिए हैं, 1/4 कप काजू, इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे। गैस को हमने बिल्कुल सिम पे रखा है। काजू और बादाम को भी हमने 1-2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिया है। इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में ये हमने 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कोकोनट को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का इसको भूनना है। स्मेल आनी शुरू हो जाए तो इसे निकाल लेना है। कोकोनट भी ड्राई रोस्ट हो गया है, ये देखिए अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में ये 2 टीस्पून मैंने वाइट तिल लिए हैं, इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये तो ये कड़वे हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी उसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून ये तरबूज के बीज हैं, इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन्हें भी थोड़ी देर ही करना है ड्राई रोस्ट, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। बीज भी क्रैकल होना शुरू हो गए, इनमें थोड़ा ब्राउन कलर भी आ गया। गैस को करेंगे बंद, इन्हें भी उसी बोल में निकाल लेंगे। अब इन सब चीज़ों को ठंडा होने देंगे। मखाने और ड्राई फ्रूट दोनों ठंडे हो चुके हैं। अभी इन्हें ग्राइंड करके इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले मखाने डालेंगे। मखाने हमने फाइन ग्राइंड कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी जार में ये काजू और बादाम जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, इन्हें भी ग्राइंड कर लेंगे। इनका भी फाइन पाउडर बनाएंगे। काजू और बादाम को भी ग्राइंड कर लिया है, इसे भी उसी बोल में डाल देंगे, मखाने वाले में। जो ये हमने मगज, तिल और कोकोनट ड्राई रोस्ट किए थे, ये भी इसमें डाल देंगे, इस मिक्सचर में। ये काजू 1 टेबलस्पून है, इसे भी ड्राई रोस्ट करके हमने बारीक इसको चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। बादाम को भी बारीक चॉप कर लिया ड्राई रोस्ट करके। पिस्ता भी बारीक चॉप कर लिया, ये भी डाल देंगे। बादाम और पिस्ता भी 1 टेबलस्पून, ये तीनों 1-1 टेबलस्पून हमने लिए हैं। किशमिश 20-25 दाने, इनको भी छोटा छोटा काट लिया। ये हरी इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून। अब हम गुड़ की चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और गैस को लो पे रखा है। इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है और थोड़ा गर्म भी हो गया। अब इसमें 1 कप गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने छोटा छोटा क्रश कर लिया था ताकि जल्दी से पिघल जाए। गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है और इसमें लगातार कड़छी चलानी है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी, बस ये थोड़ा डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ी देर में इसमें पानी भी डालेंगे। अब साथ में ये 1/2 कप पानी डालेंगे। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे। गुड़ डिज़ोल्व हो गया है। ये थोड़ा सा थिक हो जाए और हाथों पे स्टिकी स्टिकी सा फील होए, उतना हमें इसे पकाना है। कड़छी लगातार चलाएंगे।
ये देखिए गुड़ हमारा ऐसे स्टिकी सा लग रहा है, ऐसे हाथों में लेने से। ये देखिए इतना हमें चाहिए। हमने मेल्ट होने के बाद गुड़ को 3-4 मिनट और पकाया है। ये देखिए थिक भी हो गया और स्टिकी भी हो गया है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे छान लेंगे। गुड़ को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा कि मैं गुड़ को ज़रूर छानती हूँ। ये देखिए इसमें से कचरा जो निकलता है इसे हम साइड में कर लेंगे। सारे मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब इसमें ये गुड़ का सिरप डालेंगे और इसे फटाफट मिक्स करके लड्डू बना लेंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बराबर नहीं बनेंगे। अगर आपको ये मिक्सचर सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा घी डाल सकते हैं। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मिक्सचर अभी थोड़ा गर्म है, इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना। हाथों को थोड़ा देसी घी लगाएंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। आपको जो साइज़ का लड्डू चाहिए आप बना सकते हैं। ऐसे पहले ऐसे दबाएंगे मुट्ठी में, फिर इसे ऐसे गोल कर लेंगे और ऐसे लड्डू बना के प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हैं। आप इसे इस गणेश चतुर्थी पे भी बना सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं। ये लड्डू सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया हैं। जोड़ों का दर्द हो, किसी को कमर दर्द हो, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद लड्डू हैं। व्रत में भी आप इन लड्डुओं को खा सकते हैं। इनसे ज़्यादा समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। अब इसी तरह सारे लड्डू बना के प्लेट में रखते जाएंगे। स्वाद और सेहत से भरपूर हमारा मखाना गुड़ लड्डू तैयार हैं। इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें एक एयर टाइट जार में भर के फ्रिज में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो गर्मी में ये बाहर ख़राब हो जाते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। ये 1 महीने तक ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे। तो हम इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।